बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिट 2 एनिमल लाइफ, अडेप्टेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, अडेप्टेशन फॉर फूड एंड सर्वाइवल। Thousands of years ago, huge animals like dinosaur and lizard lived on the earth. हजारों साल पहले डायनासोर और लिजर्ड जैसे एनिमल्स, बहुत बड़े बड़े एनिमल्स रहते थे धरती पर। नाउ दे डू नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अब ये एग्जिस्ट नहीं करते। दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट ऑन द अर्थ. These animals could not adapt themselves according to their changing environment. ये इसलिए अब विलुप्त हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने एनवायरनमेंट चेंज को अडेप्ट नहीं किया। An animal should be able to protect itself and find food in order to live in its environment. When an animal is able to do so successfully, it is sad to have adapted to its environment. जो एनिमल्स खुद को क्लाइमेटिक चेंज के अनुसार उन्हें अडेप्ट कर लेते हैं, उन्हें अडेप्टेड कहा जाता है। All animals are adapted to live at a certain place. The place where an animal lives is called its habitat. जहाँ पर जानवर रहते हैं उसे habitat कहा जाता है। A habitat can be on land, in water, in air or on trees. इस तरीके का जो हैबिटेट है वो कहीं भी हो सकता है। वो लैंड पर हो सकता है, पानी में हो सकता है, हवा में हो सकता है या फिर पेड़ों पर हो सकता है। अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। वो एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है। दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम्स टू अडेप्ट to their environment. They can be categorized into desert animals, polar animals and grassland animals. इन तीन भागों में इन्हें कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए सबसे पहले डेजर्ट एनिमल्स के बारे में जान लेते हैं। The lack of water and extreme temperature are the two main features of desert these animals must adapt to. Lack of water और टेम्परेचर का बहुत हाई होना, इस तरीके के जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं, यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें अडेप्ट करना ज़रूरी होता है। Many desert animals avoid heat by simply staying out of it as much as possible. Since water is very scarce, most desert animals get their water from the food they eat. ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं वो पानी खाने से ही ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। Animals like kangaroo, rat and lizard lives in burrows. They stay inside during the day and emerge at night to feed themselves. ये दिन भर तो अंदर रहते हैं लेकिन रात को खाना और पानी की तलाश में बाहर निकल के आ जाते हैं। The kidneys of desert animals concentrate urine so that they excrete less water. A camel can travel for a week or more without drinking water and can last for several months without eating food. बच्चों, जो केमल है वो कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है और कई महीनों तक बिना खाने के रह सकता है। Camels' feet are wide so they can walk on sand more easily. केमल के जो फीट होते हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं, इसलिए वो सैंड पर इजीली वॉक कर सकते हैं। Polar animals, the areas around the northern and southern poles of the earth are very cold regions. These places are called polar areas. The polar areas are covered by snow and ice in most part of the year. The white fur of a polar bear helps it to blend in with snow and ice. They have a layer of fat under their skin and fur that helps them stay warm. The wide and large paws help a polar bear walk in the snow. क्योंकि वाइड उनके पैर और जो पाउज होते हैं वो काफ़ी बड़े और वाइड होते हैं, इसलिए पोलर बियर को स्नो पर वॉक करने में काफ़ी आसानी होती है। Penguins have webbed feet for doing powerful swimming. They have thick skin and lots of fat under their skin to keep themselves warm in cold weather.
जो पेंगुइन्स होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, उनकी स्किन काफ़ी फैटी होती है, इसलिए उन्हें जो कोल्ड वेदर होता है, कोल्ड रीजन्स होते हैं, वहाँ पर रहने में उन्हें आसानी होती है क्योंकि वो अपनी मोटी चमड़ी की वजह से खुद को वार्म रखते हैं। Their tightly packed feathers overlap to provide waterproofing and warmth. Musk ox, seal and walrus are some other animals that have adapted themselves to these regions to survive. Grassland animals. The sheep, horse, giraffe, zebra, kangaroo and rhinoceros are some animals that have adapted themselves to the climates of a grassland to survive. इस तरीके के जो एनिमल्स हैं उन्होंने ग्रासलैंड्स को चुना खुद के सर्वाइवल के लिए। Long necks of giraffes allow them to eat leaves of tree tops and spot predators. Long and tough tongues enable them to pull leaves from branches without getting hurt by the thorns during the feeding processes. क्योंकि इनकी जो गर्दन होती है वो काफ़ी लंबी होती है, इसलिए ये आसानी से पेड़ के पत्तों को खा सकते हैं और ग्रासेस को भी खा सकते हैं। एनिमल्स लाइक स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स। एनिमल्स लाइक स्नेक्स, जो स्नेक्स होते हैं वो उनके पैर नहीं होते। दे हैव स्केल्स दैट हेल्प देम टू क्रॉल। एनिमल्स लाइक lizards and frogs sleep for several months to protect themselves from cold. This is called hibernation. बच्चों, जो लीजर्ड्स और फ्रॉग्स होते हैं वो कई महीनों तक सो सकते हैं ताकि वो ठंड से खुद को बचा सके और इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइबरनेशन। बच्चों, क्या आप जानते हैं, डू यू नो अ जिराफ कैन कंज्यूम अप टू 12 गैलन्स ऑफ वाटर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जिराफ जो है वो एक टाइम पर 12 गैलन्स वाटर पी सकता है। इट्स टंग कैन बी अप टू 18 इंचेस लॉन्ग। इसका जो टंग है वो 18 इंचेस लॉन्ग है, लंबा है। अब बात करेंगे एक्वाटिक एनिमल्स की। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। व्हेल, शार्क, snail, octopus, turtles, crabs and fish are some of the aquatic animals. Most of their species live in water and some of them live on land too. They have paired and unpaired fins which help them swim. They have either webbed limbs, duck, or limbs that are modified to paddles, turtle for swimming. Their body shape is streamlined. Fish, snakes and whales and their bones are light and spongy. Fish and crabs have gills that help them breathe in water. Shark possesses multiple gill openings. The neck is reduced and external ears are not present. बच्चों, अब बात करेंगे amphibians की। Animals that can live both on land and in water are called amphibians. वो एनिमल्स जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। दिस मीन्स दे डोंट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब ये होता है कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। दे एडजस्ट देमसेल्व्स विद द टेम्परेचर ऑफ देयर एनवायरनमेंट। ये टेम्परेचर के अनुसार, एनवायरनमेंट के अनुसार अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे रख सकते हैं। देयर मॉइस्ट एंड स्केलेस स्किन हेल्प देम एब्जॉर्ब वाटर एंड ऑक्सीजन। हाउएवर दे ऑल्सो हैव लंग्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ ऑन लैंड। इनके पास में लंग्स भी होता है जहाँ पर ये लैंड पर जाने के बाद में ब्रीथ कर सकते हैं। फ्रॉग्स, टॉड्स एंड एलिगेटर्स आर एम्फीबियंस दैट बिकम इनएक्टिव व्हेन द कंडीशंस आर unfavorable for their survival. The period of inactivity is called estivation, when it occurs during the hot and dry weather, and called hibernation, when it occurs during the cold weather. बच्चों, अब आ जाते हैं एरियल एनिमल्स पर। एनिमल्स दैट फ्लाई आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। जो एनिमल्स उड़ सकते हैं उन्हें एरियल एनिमल्स कहा जाता है। दे हैव विंग्स विद either feathers, most birds, or large flaps of skin, bats to help them fly in the air. इनके पास में feathers और flaps of skin होता है जिसके ज़रिए ये उड़ सकते हैं। They have hollow bones and thin and delicate skeletons that keep their weight low. They have good eyesight as
मोस्ट बर्ड्स हैव एंड हियरिंग, इनकी आईसाइट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है और सुनने की शक्ति भी स्ट्रांग होती है। बच्चों अब आ जाते हैं आर्बोरियल एनिमल्स पर। These animals live on trees and tend to have long tails for maintaining their balance. ये एनिमल्स पेड़ों पर रहते हैं और इनके जो टेल्स होते हैं, पूंछ होती है, वो काफ़ी लंबी होती है जो इन्हें पेड़ पर रहने में, मजबूती से पेड़ को पकड़ कर रहने में सहायता करती है। They have good eyesight and hearing. इनकी भी आईसाइट और सुनने की शक्ति काफ़ी स्ट्रांग होती है। Monkeys and tree lizards are some आर्बोरियल एनिमल्स। मंकीज और जो ट्री लिजर्ड्स होते हैं वो आर्बोरियल एनिमल्स कहलाते हैं। मैनी हैव क्लॉज और फिंगर्स फॉर क्रीपिंग ब्रांचेस एंड स्पेशल टोज दैट कैन स्टिक टू वर्टिकल सर्फेसेस। अब आ जाते हैं अडेप्टेशन फॉर फूड पर। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट। सबसे पहला है हार्बीवोरस। Plant eating animals like cow, goat and giraffe have been classified as herbivorous. ये सभी herbivorous animals हैं। They have sharp biting and strong grinding teeth. इनकी sharp biting और strong grinding teeth है। They have long and strong legs to travel over long distances in search of food. बच्चों आगे चलने से पहले आ जाते हैं, क्या आप जानते हैं, Do you know? Some turtles can lay up to 100 eggs at a time. जो टर्टल्स होती हैं, कुछ टर्टल्स एक टाइम पर 100 से ज़्यादा अंडे दे सकती हैं। बच्चों अब आ जाते हैं कार्निवोरस पर। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। वो एनिमल्स जो मांस खाता है उसे कार्निवोरस एनिमल कहा जाता है। अ कार्निवोरस इज़ अ प्रीडेटर बिकॉज इट हैज़ टू फाइंड एंड कैच इट्स प्रे। इसे प्रीडेटर यानी शिकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शिकार करके अपना खाना इकट्ठा करता है। सम कार्निवोरस लाइक वॉल्व्स हंट इन ग्रुप्स। चीता यूजुअली हंट अलोन। दे हैव वेल डेवलप्ड टीयरिंग टीथ। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड वल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग फीट एंड शार्प बीक्स एंड क्लॉज टू कैच अदर एनिमल्स। कार्निवोरस इंसेक्ट्स लाइक ड्रैगन फ्लाई हंट अदर स्मॉल इंसेक्ट्स। अब आ जाते हैं ओमनिवोरस पर। ओमनिवोरस ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चिकन्स आर ओमनिवोरस। ओमनिवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। जो चिकन होता है वो ओमनिवोरस कहलाता है। दे ईट सीड्स बट दे कैन ऑल्सो ईट वॉर्म्स। वो सीड्स भी खाते हैं और वॉर्म्स भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े। ह्यूमन बींग्स, bears, crows and cockroaches are omnivorous. Parasites, organisms that live by drawing food from a host organism are called parasites. Mosquitoes, leeches and bugs are parasites. ये सभी parasites कहलाते हैं। They live on or inside the bodies of other animals to arrange their food. ये सभी किसी और जानवर की बॉडी में रहते हैं ताकि वो वहाँ से अपना खाना इकट्ठा कर सकें। They have sucking tubes to suck blood from their hosts. ये दूसरों की बॉडी पर रह के उनका खून पीते हैं। Adaptation for survival. The distinct feature of some animals enable them to protect themselves and live long enough to reproduce. Camouflage. Camouflage is a method used by an animal to blend its color with its environment. ये environment के अनुसार अपना कलर जो है चेंज कर लेता है so that it cannot be seen easily, ताकि ये easily दिखाई ना पड़े। Grasshopper blends with the green color of leaves and grass. Grasshopper जब green color में जाता है या फिर वो leaves या grass के contact में आता है तो वो green color का हो जाता है। Caterpillars assume the green color of leaves. Caterpillar भी leaves का green color assume कर लेता है। Zebras, tigers and leopards have stripes or spots on their bodies which help them merge or mix with the vegetation and grass around them. जो ज़ेब्रा है, टाइगर है, लीपर्ड है, ये भी घासों में दुबक जाते हैं और इनकी बॉडी पर उसी तरीके का एक मार्क बना हुआ होता है, कई सारे मार्क बने हुए होते हैं। वार्निंग कलरेशन. Insects that are brightly colored are often poisonous.
वो इंसेक्ट्स जो ब्राइटली कलर्ड के होते हैं वो ज़्यादातर पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। द ब्राइट कलर्स ऑफ कैटरपिलर एंड लेडी बर्ड बीटल मेक दैम इनएडिबल। पॉइजनस लिक्विड। Bugs, beetles, toads and frogs produce poisonous liquids that repel attackers. ये सभी poisonous जो liquids होते हैं वो अपनी body से निकालते हैं। Mimicry. Some insects like spiders copy the shape, color and habits of other animals like ants to protect themselves. ये किसी और जानवर या एनिमल का जो उनकी आदत होती है उनको खुद के अंदर ले आते हैं ताकि ये खुद को बचा सकें। बॉडी स्ट्रक्चर। Porcupines have sharp spines to ward off their enemies. Turtles hide in their hard shells. Scorpions have harmful pincers and cows use their horns to protect themselves from enemies. बच्चों, do you know? The world has approximately 1 billion cattle, of which about 200 million belong to India. For each one of 600 million people, there are about 200 million insects crawling or flying. पूरी दुनिया में 200 मिलियन से भी ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं। अब आ जाते हैं वर्ड ऐड पर। वाटर प्रूफिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर। कॉन्स्टेंट यानी फिक्स्ड। डेलिकेट यानी सेंसिटिव। प्रीडेटर यानी हंटर। ब्लेंड यानी मिक्स। एक्सटिंक्ट यानी डिसअपियर्ड। स्कार्स यानी स्मॉल क्वांटिटी। इमर्ज यानी टू कम आउट। एक्सक्रीट यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट। बच्चों अब आ जाते हैं इसकी सम अप पर। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज टेरेस्ट्रियल, aquatic, amphibian, arboreal and aerial according to their habitat. Animals that live on land are called terrestrial animals. Animals migrate or hibernate to survive in cold weather conditions. Animals survive under different conditions by adapting themselves to their environment. Camouflage enables many animals to hide from their predators. बच्चों, आई होप आज की जो क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।